यार टाइम था उल्टा का। एंड उस टाइम पे ना मैं काफ़ी ज़्यादा बुरी हैबिट्सों में एंड बैड हैबिट्स में काफ़ी ज़्यादा घुस चुका था। इसमें मैं पूरा टाइम वीडियो गेम खेलता था, मैं पूरा टाइम कौन देखता था। एंड मैं जो था कुछ भी अपने लाइफ में सोचता था कि चल छोड़ो। एंड मैं अपना कमरा भी गंदा पड़ा रहने देता था बाय द वे। एंड मैं सोचता था कि सब कुछ हो जाएगा, छोड़, है ना। तो मैं अपने फ्यूचर वर्जन पे कहता था कि ये मेरा फ्यूचर वर्जन कर लेगा, इस काम को मेरा फ्यूचर वर्जन कर लेगा। एंड मैं काफ़ी ज़्यादा बैड हैबिट्स में था। तो पता क्या, जब मैं उस टाइम पे इतनी ज़्यादा बैड हैबिट्स में था तो मैंने सोचा कि अब इस दलदल से बाहर निकला जाए। एंड फिर मैंने सोचा इस दलदल से बाहर कैसे निकलूँ। तो मैंने रिसर्च करी, काफ़ी सारी वीडियो मिली मुझे, कुछ अच्छी भी थी बट कुछ फालतू की एडवाइस थी। एंड जो अच्छी थी उन्हें मैंने ट्राई करा, जब भी मेरे से कुछ नहीं हुआ। एक बंदे ने बताया था कि अपने सारी हैबिट्स को आप एक नोट पैड पे लिखिए, नोट पैड पे लिखने के बाद उनमें टिक लगा दीजिए एंड उस टिक को अपने दीवार पे चिपका दीजिए एंड इन्हें सोचिए कि आप इन हैबिट्स को छोड़ देंगे। एंड मेरे से बिल्कुल भी छूटी नहीं थी वो हैबिट्स बाय द वे। तो दिस शोज़ की जो इतनी सारी जो आपको मिल रही हैं फालतू की नॉलेज है कि ये करो ऐसे छूट जाएगी आपकी पॉर्न हैबिट, ऐसे आप फैब करना बंद कर दोगे, फलाना ढिंकाना, जो भी आपको मिल रही हैं ये वेस्ट ऑफ टाइम है। तो एक्चुअल में जो मेरा जो मेथड है जिससे मैंने इन सारी बैड हैबिट्स को चुटकियों में फिक्स कर दिया था वो क्या था। बट पहले मैं आपको क्लेम कर दूं, ये मेथड जो है मेरा है एंड मैंने देखा था एक जगह बाय द वे। बट फिर जब मैंने एग्जांपल करा था तो मैंने थोड़ा अपग्रेड कर दिया था। तो ये मेथड है, सपोज़ कि आप जो हो अपने आप को चाकू मारते हो, ठीक है। एंड आप जो हो अपने चाकू मारना मतलब चाकू छोड़ो, आप अपने हथौड़ा मारते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप अपने हथौड़ा मारते हो एंड आप अपना हथौड़ा मारते रहते हो, 2 दिन मारते हो, 3 दिन मारते हो, 4 दिन मारते हो, ठीक है। फिर उसके बाद आप एकदम से सोचते हो अब मैं इसे बंद कर दूंगा। एंड फिर क्या करोगे आप एक नोट पैड पर लिखोगे आई स्टॉप हथौड़ा, ठीक है। आप हैमर मारना बंद कर दोगे तो आप ये पेपर पे लिखोगे, दीवार पे चिपका दोगे एंड फिर डेली ट्रिक मारोगे, गिनोगे, यूँ कहोगे आज मैंने अपने हथौड़ा नहीं मारा। फिर दूसरे दिन आज मैंने हथौड़ा नहीं मारा, तीसरे दिन मैंने आज हथौड़ा नहीं मारा अपने, चौथे दिन भी ऐसी, पाँचवें दिन भी ऐसी एंड छठवें दिन एकदम सब अपने हथौड़ा मार लोगे। कैसे? क्योंकि आप उस चीज़ को गिन रहे हो, आप उस चीज़ को गिन रहे हो, मतलब अपनी गलतियों को अपने आप को बता रहे हो कि आप उस गलती को करते हो। अगर आपको पता हो तो कोई स्मार्ट बंदा कभी भी ये अपनी गलतियों को बार बार सोच के सपोज कर मतलब सोच के ये नहीं कहेगा कि मैं इस गलती को करता था, मैं इस गलती को करता था। ऐसे अगर आप कहोगे तो आप उस गलती को कभी छोड़ नहीं पाओगे, आप उस गलती को और पक्का कर लोगे। आप अपने दिमाग को याद दिलवाते रहोगे कि मैं ये गलती करता था एंड मैं इसे ही करूँगा। तो आपका दिमाग जाने अनजाने में उस गलती को दोबारा करेगा। जितना आप टिक लगाओगे, जितना आप उस गलती पे टिक लगाओगे मैं इस गलती को नहीं करूँगा, मैं एक दिन नहीं करा, मैंने 2 दिन नहीं करा, 3 दिन नहीं करा, कितना भी कर लो, 20 दिन बाद कर लोगे, 20 दिन बाद फिर दोबारा करोगे उस गलती को। तो अगर आपको इस मेथड को यूज़ करना है तो पहले तो इसी मेथड जो मैंने आपको ये बात बताई इसी चीज़ को छोड़ना पड़ेगा कि आप डेली टिक लगा रहे हो, हर चीज़ पे टिक लगा रहे हो कि मैं इस गलती को नहीं करूँगा। सपोज़ कि आप जो फैब करते हो, ठीक है, आप फैब करते हो आप, ठीक है, कोई भी गोल्ड कार्ड वोल्ड कार्ड कुछ भी बनाते हो, एक पेपर पे नो फैब लिखते हो एंड डे को काउंट करते हो डेली। आपने 1 दिन नहीं करा, 2 दिन नहीं करा, तीसरे दिन नहीं करा, 14 दिन नहीं करा, 5वें दिन एकदम से हो गया। कैसे हो गया? क्योंकि आप गिन रहे हो, आप अपने दिमाग को बता रहे हो कि तुम इस गलती को करते हो तो करते रहो। आपको लग रहेगा कि मैं नहीं करेगा, बट जब आप ये बोलना बंद कर दोगे कि मैं इस गलती को नहीं करता, बस ख़त्म बात, अब मैं नहीं करूँगा। अगर आप ये बोलोगे इसकी जगह कि मैं इस गलती को करता हूँ, ठीक है, मार्क लगाया, इस गलती को करता हूँ, ठीक है, आज नहीं करी, कल नहीं करी, परसों नहीं करी, तरसों नहीं करी, ऐसे अगर आप मार्क लगाते रहोगे, इससे होगा कि आप अपने दिमाग को बता रहे हो कि हम इस गलती को करते हैं। बट आपका दिमाग उस चीज़ को छोड़ना चाहता है बट वो छोड़ ही नहीं पा रहा क्योंकि आप उसे बार बार याद दिला रहे हो, टिक लगा के कि आज हमने उस दिन गलती नहीं करी। तो दिमाग क्या है ना, वहाँ पे कंट्रोल पाएगा, वो कहेगा कि ये क्या कर रहा है भाई, तो वो सोचेगा कि इस गलती को एक बार करके देखते हैं क्या होगा, तो वो कर दोगे आप गलती, वो गलती करने के बाद फिर सारा ख़त्म मोमेंटम आपका। तो अगर इस दलदल से बाहर निकलना है तो बस आपको ये सिंपल हैक को अपनाना है। वो है, चाहे आप फैब करते हो, चाहे आप कौन हैबिट है, या फिर आप कोई भी गंदी हैबिट में इन्वॉल्व हो, स्मोकिंग में हो, अल्कोहल में हो, किसी भी चीज़ में हो, तो बस आपको उस गलती को गिनना नहीं है। यस, गिनना नहीं है। हाँ जानता हूँ याद दिलाना ज़रूरी है कि आप नहीं करोगे, बट एक बार याद दिलाओ ना, डैट इज़ इट, फिर भूल जाओ उस गलती को। जब तक आप अपनी गलतियों को मतलब सोचते रहोगे कि मैं इस गलती को नहीं करूँगा, उल्टा आप उस गलती को दोबारा करोगे, आप मेंटल फॉर्म वाली मास्टरबेशन करोगे। तो अगर आप इस चीज़ को छोड़ना चाहते हो तो बस ये अपनाना है कि किसी भी गलती अगर आप करते हो, कोई भी, मान लो कि आप स्मोकिंग करते हो,
तो स्मोकिंग पे कभी टिक नहीं लगाना है कि मैं स्मोकिंग आज नहीं करी, कल नहीं करी, परसों नहीं करी। जब तक आप ऐसे करते रहोगे कि मैं स्मोकिंग नहीं करूँगा, नहीं करूँगा, नहीं करूँगा, तो आप एक दिन स्मोकिंग कर दोगे। बट उसकी जगह एंड अदर साइड अगर आप ये कहोगे कि मैं स्मोकिंग करता था बट अब नहीं करूँगा, तो आप जो उस चीज़ को छोड़ दोगे कम्प्लीटली। बस उसके बारे में सोचना मत, और ना अपने आपको बार बार याद दिलाना कि मैं उस गलती को करता था। बस सोचो ठीक है मैं स्मोकिंग करता था, आज से छोड़ रहा हूँ, बस दैट इज़ इट। एंड इस मेथड को ट्राई करो, ठीक है। ट्राई करने के बाद मुझे बताओ आपकी लाइफ में चेंज आया। बाय द वे मेरी लाइफ में तो बहुत चेंज लाया था मेथड, आई एम श्योर आपकी लाइफ में भी लाएगा। सो सी यू गाइस।